नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली बिल में 8% की वृद्धि के विरोध में अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर भाजपा ने 2 दिन पहले बिजली कंपनी के मुख्यालय का घेराव भी किया था और अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का मौका छोड़ना नहीं चाहती है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति भी तैयार की है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली का बिल आधा करने का वादा करके अब बिजली के बिलों में इजाफा कर रही है, जो कि जनता के साथ छलावा है। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने जनता की जेब में पैसा डालने का भी वादा करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन सत्तासीन होते ही सारे वादे भूल गई, जबकि सरकार का दावा है कि उसने वादे के मुताबिक सभी वादे पूरे किए हैं। बिजली के बिल के मुद्दे पर भी भूपेश सरकार का कहना है कि उसने आम जनता के लिए बिजली का बिल आधा किया है। सरकार के इस दावे में सच्चाई भी है, मगर थोड़ा ही सही नियामक आयोग की सिफारिश पर महज 8% बढ़ोतरी करने पर विपक्ष आक्रामक हो चला है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल पर हावी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पावर पर पॉलिटिक्स करने की रणनीति तैयार की है। भाजपा भूपेश सरकार को सड़क पर उतरकर घेरने की तैयारी में है। वहीं 2.5 साल बाद अब अधूरे रह गए वादों के अलावा मुख्य मुद्दा है बिजली की बढ़ी हुई दर। इधर सत्ता पक्ष खुद के बचाव में बढ़ी हुई महंगाई का हवाला देकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल और ईंधन जैसे रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजों की कीमत बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। बहरहाल मुद्दे पर चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस पर आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। सरकार ने बिजली के दरों का दाम बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय किया है। बिजली के बढ़े दामों के विरोध में भाजपा प्रदर्शन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता हर वार्ड में लालटेन लेकर जाएंगे। सितंबर माह में भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। बिजली के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा करेगी बड़ा आंदोलन। 17 अगस्त को हर वार्ड स्तर पर होगा आंदोलन। इस दौरान बीजेपी निकालेगी कंडील यात्रा। 26 अगस्त को नगर निगम का घेराव करेगी भाजपा। बलात्कार, हत्या, चोरी, चाकूबाजी जैसे मुद्दों पर भी होगा आंदोलन। वहीं भाजपा कार्यकर्ता 15 अगस्त को झंडा वंदन करने के साथ ही अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ भाजपा भूपेश सरकार के खिलाफ साल भर विविध कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएगी। भाजपा का आरोप है कि राजधानी रायपुर में हत्या, दुष्कर्म, साइबर सहित अन्य अपराध बढ़ रहे हैं। इस संबंध में भी भाजपा ज्ञापन सौंपकर अपराध के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने की मांग करेगी। लेकिन इन सबके बीच बिजली का मुद्दा जमकर उठाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा को घेरा। हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। 17 अगस्त को हर वार्ड में कंडील लेकर हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। सितंबर के 7 सप्ताह में हल्ला बोलेगी और यह आंदोलन लगातार चलाती रहेगी। यह मूल विषय आज हमारी भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर बिरगांव नगर पालिका भी आती है और माना नगर पालिका भी आती है। ये लगातार हमारे कार्य की योजना आज आपके बीच में माननीय ब्रजमोहन जी रखी है। हम सब मिलकर के इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और रमन सिंह सरकार में मड़वा पावर प्लांट लगा था, उसमें 10 करोड़ रुपए प्रति यूनिट कास्ट आई थी। आज छत्तीसगढ़ की जनता को इनके भ्रष्टाचार का परिणाम फिक्स चार्जेस के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पूरी भाजपा दिशाहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हितों का विरोध मजदूर, किसान, व्यापारी, आम लोगों, शहरी नागरिकों के
हितों का विरोध ही भाजपा का चरित्र बन चुका है। तो भाजपा 15 अगस्त के बाद से ही छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस को बढ़ी हुई बिजली की दरों समेत कई मुद्दों पर घेरने जा रही है। इसी बीच जनता के मन में ये सवाल भी उठ रही है कि महंगाई बिजली के तारों में ही नहीं बल्कि पूरे बाजार में छाई हुई है और आम आदमी की जेब को झटका दे रही है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो बिजली पर बवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश बरल्यानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बरल्यानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं, विशेष टिप्पणी के लिए। क्या बात है, आज बिल्कुल आदरणीय त्रिपाठी जी, प्रणाम करता हूँ। आज बिल्कुल गमछा बिल्कुल बीजेपी में कमलमय हो रहे हैं सुंदरानी साहब। मैं तो हमेशा कमल में रंगा हुआ हूँ। बिल्कुल, आज कुछ ज्यादा रंगे दिख रहे हैं। में लपेटे रहते हैं हम लोग। हमें तो बड़ी खुशी इस बात की हो रही कि बड़े भाई छोटे भाई का आज बहुत दिनों बाद आमना सामना हुआ है। हमें खुशी इस बात की है। हकीकत जी, हमें भी इस बात की खुशी है कि आज बड़े भाई के साथ बैठने का अवसर मिला है। लेकिन आपके बड़े भाई के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। हम भी चाह रहे थे। आपके बड़े भाई के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप समर्थन देंगे सुंदरानी जी? 100%। आप ऑन रिकॉर्ड। मैं यही कह रहा हूँ कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हो सकते। आप समझ गए होंगे। वाह जी सुंदरानी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदरानी साहब, कुछ कह रहा हूँ। खैर, मुद्दा क्यों बढ़ा दिया आपने? जब आधा बिल माफ कर दिया, करोड़ों का खर्च वहन कर रही है सरकार, उसके बाद 8% बढ़ा करके इन लोगों को क्यों मौका दे रही है? ये तो उस तरह हो गया उंगली कटा के शहीद होने वाली बात। बरल्यानी जी। त्रिपाठी जी। जी हाँ, त्रिपाठी जी। कोई बिजली की दरों में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले जो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। जी। 15 साल का इनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 15 साल के रमन राज में 9 बार बिजली की दरें बढ़ी हैं। जी। 2004-05 में बिजली थी 3 रुपए 20 पैसे जी। और 17-18 में पहुंचा दिए 6 रुपए 27 पैसे। जी। और तो और बताऊं कि पहले एक बिजली कंपनी होती थी, एक बिजली कंपनी होती थी जी। तब प्रॉफिट होता था बिजली कंपनी का 2007-08 में था 457 करोड़ रुपया जी। और 8-9 में हो गया 754 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को बढ़ाने के बजाय रमन सिंह जी ने 2009 में एक बिजली कंपनी को तोड़ के 5 बिजली कंपनी कर दी। इससे स्थापना में अलग बढ़ गया। एक कंपनी होने से और लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता था तो इनकम टैक्स लगती नहीं थी जी। 5 कंपनी बनाने से 2 कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो 100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स बढ़ाती थी जी। तो बंठाधार तो कर दिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने जी। उसके बावजूद भी हमने 2.5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, वरन 2 साल में हमने बिजली की दरें कम की है। लेकिन कोई भी संस्थान, सुंदरानी जी तो चेंबर के व्यापारी भी हैं, कोई भी संस्थान। बरल्यानी साहब, कम कैसे की है? आपने तो आधा किया है ना। क्या दरों में भी कम किया है? जैसे हमारा 1000 का बिजली का बिल आ रहा तो हमें 500 जमा करना पड़ रहा, तो क्या बिजली की दर जो प्रति यूनिट थी उसको भी कम किया है क्या? नहीं, पहले के 2 सालों में हमने कुछ दरें कम की थी, अभी सिर्फ 8% बढ़ाई है जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम 50 जो आधा बिजली बिल हाफ की योजना है वो यथावत है जी। यदि 8% बढ़ाने से यदि आपका बिजली बिल 100 रुपए बढ़ता है तो 50 रुपए की छूट उसमें भी तो मिलेगी जी। यानी बिजली 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की जो योजना है वो यथावत लागू है जी। और 400 यूनिट में छत्तीसगढ़ के जो उपभोक्ता है 90% कंज्यूमर उसमें कवर हो जाते हैं जी। सिर्फ 10% लोगों पे भार आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर, कमर्शियल सेक्टर पर, इंडस्ट्री सेक्टर पर हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की है और बढ़ोतरी का कारण यह है त्रिपाठी जी, अब कोयले की कीमत इन्होंने बढ़ा दिया 25%। जो कोयले पे ग्रीन सेस लगता था पहले 50 रुपया, उसको बढ़ा के कर दिया 400 रुपये टन। और रेलवे में जो भाड़ा लगता था कोयले की ढुलाई का, उसको 40% बढ़ा दिया।
तो मजबूरी हो गई हमारे लिए कि लागत यदि बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। और इसके खिलाफ आप देखिए, पेट्रोल डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 से भाव गिर के हो गया $40, तो उसका इन्होंने प्रॉफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया, उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के इन्होंने कीमतें बढ़ा दी पेट्रोल डीजल की। 40 नहीं है तो उनकी लागत कम है तो वो 72 बढ़ा है, रहे हैं, हमारी लागत ज्यादा है। प्रति बैरल $72 है। 72, 73, 75 जी अभी हुआ है जी। त्रिपाठी जी, वो जब मोदी जी आए थे 2014 में 40 था, से लगभग यही फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, आज 72 हुआ है जी। लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम में $130 था, क्योंकि तब भी हम 50 और 60 रुपए के बीच पेट्रोल डीजल दे रहे थे जी। तो ये ऐसी बढ़ोतरी नहीं है जिससे कोई जनता पे बहुत ज्यादा भार आया हो। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की महंगाई से, केंद्र के पेगासिस कानून से, कृषि कानून के विरोध से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। ये मुद्दों से केंद्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन है। लेकिन यहाँ बल्याणी जी कहीं न कहीं कमजोरी आपकी दिख रही है। सुंदरानी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। कमजोरी आपकी दिख रही है। कमजोरी इस बात को दिख रही है कि विपक्ष बहुत अच्छा निभाती है भाजपा। जब आप 65 रुपए 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बेच रहे थे, तब जंतर मंतर से लेके पूरे सड़क तक, राजधानी तक हाहाकार मचा दिया था। सुंदरानी जी ने भी साइकिल चलाई थी, शायद मुझे ध्यान नहीं है। और आप लोगों के साथ सड़क पे कोई दिख ही नहीं रहे हैं। कोई इसका सिर्फ ट्वीट पे, फेसबुक पे यही कमेंट्स आ रहे हैं। कोई सड़क पे नहीं दिख रहे हैं आपके नेता, ना जंतर मंतर में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है बल्याणी जी आपकी। नहीं त्रिपाठी जी, आपका ध्यान में ला दूं, छत्तीसगढ़ में, एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़क पे हम लोग संघर्ष किए हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, ऐसा नहीं है, पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हुआ है पेट्रोल डीजल को लेकर। प्रदर्शन दिक्कत यह है कि जो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम वाला मीडिया है, प्रदर्शन कई तरह के होते हैं। जो मीडिया है वो इतने दबाव में, सांकेतिक प्रदर्शन भी होता है और ऐसा प्रदर्शन भी होता है कि सरकार हिल जाए। सरकार हिली हुई है, लेकिन जो केंद्र का एक दबाव है मीडिया पर कि विपक्ष के आंदोलन को दिखाओ ही मत, ये एक बड़ा एक नया खेल चल रहा है देश में। इसलिए उसको जो व्यापक असर होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, आप हम पे दबाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ से हैं, दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं। आप सुंदरानी जी जी प्रदेश, कम से प्रदेश वाले कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश वाले। चलिए सुंदरानी साहब, आपने जो उन्होंने कहा, जो प्रति यूनिट जो बिजली की दर बढ़ी है, वो मैंने थोड़ा सा आंकड़ों में लगाया और 90% के लगभग आपने अपने कार्यकाल में बढ़ा दी थी। वो 8% ही बढ़ा रहे हैं, उसमें इतनी हाय तौबा। दूसरी, आपके बिजली का बिल कितना आता है? आप चिंतित मत होइए, आपको जितना आता है 400 यूनिट तक, उसके ऊपर जो भी होगा उसमें 50% आपको मिलेगा। आदरणीय त्रिपाठी जी, अभी मैं बल्याणी जी को सुन रहा था जी, और मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बात को कभी मैं बहुत ज्यादा उनकी बात को काटता नहीं हूँ। देखिए, समर्थन भी किया है आपने, मेरी पंक्तियों का समर्थन भी किया है आपने। देखिए, दो बात का किया। मैं दो बातों की ओर इशारा आपको दिलाऊंगा। एक तो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ, कहीं नहीं लिखा था 400 यूनिट। और अब बात करते हैं बल्याणी जी की 90% उपभोक्ताओं की बिजली की खपत 400 यूनिट में सिमट जाती है जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं कहता हूं 10% ही बिजली उपभोक्ता ऐसे होंगे जिनकी खपत 400 यूनिट के अंदर होगी जी। अब मैं आपको इन्होंने जो बढ़ाए हैं उसकी ओर मैं आपको, मेरे पास पूरा चार्ट है। 100 यूनिट पे तो इन्होंने 40 रुपए बढ़ाए, 200 यूनिट पे भी 40 रुपए बढ़ाए, 300 यूनिट पे मतलब 40 पैसे, मतलब 100 यूनिट की लागत पे 40 रुपए का फर्क आएगा। और 300 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 1190 पहले आता था बिल, वो 1320 रुपए आएगा, 130 रुपए। अगर 1000 यूनिट, मैं ये मानता हूं त्रिपाठी जी, करीब 70-75% उपभोक्ता ऐसे होंगे जिनके 1000 यूनिट के आसपास की बिजली खपत होती है। आप ये देखिए,
1000 यूनिट पे 5700 रुपए बिजली का बिल आता था। अभी उसका बिल आएगा 6390 रुपया, मतलब 690 रुपए का फर्क आया। ये 12% पे जा रहा है। ये 8% की बिजली दर की वृद्धि नहीं है, ये 12% की बिजली दर की वृद्धि है। पहले 100 यूनिट और 200 यूनिट तो किसी का बिल आता ही नहीं। 100 यूनिट नहीं तो उसमें सुंदरानी जी, एक बल्ब जलाएगा तो 100 यूनिट हो जाता। सुंदरानी जी, जो 1000 यूनिट आप बोल रहे हैं, हाँ। उसमें आपने गणित तो बहुत बढ़िया लगाई है आपने, खैर गणितज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 57 से 6200 कहा आपने, 6300, 600, लेकिन उस 1000 में 400 पहले घटा दीजिए ना। 6390, 6400 में। हाँ, तो उसमें पहले 400 घटा दीजिए, फिर 600 400 जोड़िए। नहीं घटेगा जी नहीं आदरणीय त्रिपाठी जी, 400 इसमें नहीं घटेगा। 400 घटेगा, 400 के ऊपर जिसकी भी घटेगा। बल्याणी जी, हम आपके पास आ रहे हैं, सुंदरानी जी से हम नहीं सवाल घटेगा। करें। जी जी जी, फिर से बोलिए सुंदरानी जी साहब। नहीं 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ लगेगा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजली बिल हाफ जितना का फायदा दे रहे हैं उतना जो हमें जानकारी है, जो हमें जानकारी है साहब, सुंदरानी साहब, मैं क्लियर कर, हमें जानकारी जो है वो ये है कि आपका अगर 1000 यूनिट आती है तो उसमें 400 आप माइनस कर देंगे, 400 का आप हाफ देंगे, 400 से ऊपर जो 1000 होगा उसका आप फुल देंगे, यानी 600 यूनिट का। मैं वही कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, त्रिपाठी जी, 1660 जी रुपए। सुंदरानी साहब एक मिनट, बल्याणी जी स्पष्ट कर दे। 1600, मेरी बात सुनिए जी, 400 यूनिट पे 1680 रुपया बिजली बिल लगता था। एक मिनट सुंदरानी साहब, रुपए लगता, 1680 रुपए लगता था। आपके उसमें मैं थोड़ा सा व्यवधान डाल रहा हूँ। बल्याणी जी कुछ कह रहे हैं, वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं। आपका जो कहना है मत है, आप बिल्कुल कहिएगा। जी बल्याणी साहब, क्या कह रहे हैं आप? त्रिपाठी जी, मैं सुंदरानी जी को बताना चाहता हूं, थोड़ा अपने घर के बिल को चेक कर लें। जी, मेरे घर का बिल आता है 600 यूनिट, उसमें 400 यूनिट के पर जो बिजली का बिल होता है उसमें हाफ छूट मिलती है जी, बाकी 200 यूनिट पे बढ़ी हुई दर लगती है। जी, तो मैं सुंदरानी जी को स्पष्ट कर दूं कि आपका कैलकुलेशन गलत है। आप अपने घर का बिल भी चेक कर लीजिएगा, आपके बिल में भी वही छूट है। अरे घर का बिल घर का बिल भाभी जी देखती, सुंदरानी जी नहीं देखते हैं। अरे आदरणीय बल्याणी जी, इसलिए मैं 1680 रुपए 400 यूनिट पे लगता। सुनिए, 1680 रुपए में से तो आप 690 रुपए वापस ले रहे हो आप हमसे। जी जी, तो मतलब 840 रुपए का लाभ होना था। जहां देखिए आप सुनिए, 1680 रुपए बिजली का बिल लेते थे 400 यूनिट का, और 1680 का आधा हो गया 840 रुपया, और 690 आप वापस ले रहे हैं हमसे। ऐसा है सुंदरानी जी, तो वो सारी छूट तो आप ले ली हमसे। एक समझ लीजिए सिद्धांत, नहीं सिद्धांत समझ लीजिए। चार्ट है ये 400 यूनिट का जो चार्ट है मेरे पास। नहीं आपके पास चार्ट होगा, मेरे पास भी चार्ट है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप सिद्धांत वाली बात समझ लीजिए। 400 यूनिट तक जो बढ़ा हुआ दर होगा, मेरी 1000 यूनिट की। जी जी जी, बोलिए बल्याणी जी। सुनानी जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर हम आपके पास ही आ रहे हैं। बल्याणी साहब, आप सुनानी जी ये समझ लीजिए कि 400 यूनिट तक बिजली का बिल बढ़ेगा 180 रुपया, जो अभी वर्तमान में 180 रुपये बढ़ेगा। तो 400 यूनिट में एक जो अभी बिल आ रहा था, तो 180 जोड़ लीजिए, और उसका आधा तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 400 यूनिट के ऊपर जो आपका बिजली बिल है उसमें छूट नहीं है। अभी आप अगला बिल आएगा देख लीजिएगा, अभी तो बढ़ा है, अगला बिल आएगा देख लीजिएगा। लेकिन पुराने बिल भी आप चेक कर लीजिए, पुराना बिल भी चेक कर लीजिए। आदरणीय बल्याणी जी, मैं मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ। हम 400 यूनिट के बिजली का बिल 1680 रुपए लगता है जी, उसमें 840 रुपए की छूट मिलती है। मेरा बिजली का बिल आता है 1000 यूनिट का 5700 रुपए, उसमें मुझे 840 रुपए की छूट मिलती है। मेरा बिल आता है 5700 रुपए, उसमें 840 रुपए की छूट मिलती है। तो मेरे को पटाना पड़ता है करीब 4900 रुपया। अब मुझे 690 रुपए बढ़ा हुआ दर भी जोड़ना पड़ेगा, बढ़ा हुआ दर 690 रुपए लगेगा मुझे।
ये 8% बढ़ने के बाद ना, वो तो 400 यूनिट के ऊपर लगेगा। जो मुझे 400 के बाद जो मुझे 840 रुपए की छूट मिलती थी आदरणीय वल्याणी जी, वो अब 690 रुपए घटाने के बाद मुझे छूट मिलेगी 150 रुपए की मात्र। जो आप मुझे 840 रुपए की छूट देते थे, वो अब 150 रुपए की छूट मिलेगी। आपने 690 रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया 1000 यूनिट वाले पे। अगर हम बात करें 900 यूनिट वाले पे तो 610 रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया आपने। ये 800 900 तो सामान्य बिजली के बिल आते हैं, 600 700 800 900 1000 यूनिट के बिल तो सामान्य। एक अगर परिवार में एसी है, एक परिवार में एसी है तो उसकी संख्या, यूनिट की संख्या 700-800 तक पहुंच जाती है साहब। नहीं तो 400 तक तो छूट और आज है। साधारण आजकल नहीं आती है, नहीं आती है। नहीं सुंदरानी जी, हमारा सवाल यहाँ ये है, आती है साहब, आती है। सुंदरानी साहब, आपने कभी छूट दी थी क्या 15 साल में? सुंदरानी साहब, आपने कभी कोई छूट दी थी 15 साल में? आपने 90% रेट बढ़ाए हैं अपने 15 सालों में। हमने कभी नहीं बढ़ाए 90%। त्रिपाठी जी, हमने कभी 15 साल की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा इनको करना पड़ेगा, 15 साल की बात कर रहा हूं इन्होंने मैं। बोला इनको देना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजली की बात हाफ करने की बात करी, इनको ऐसा है। सुनिए 400 यूनिट की बात। अच्छा सुनिए सुंदरानी जी, इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए आदरणीय त्रिपाठी जी जी, आदरणीय वल्याणी जी, आप वो घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। आपने कहा था पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ। आप उद्योगपतियों का, व्यापारियों का बिल, उद्योगपतियों का बिजली का बिल नहीं बढ़ा रहे, आप गरीब उपभोक्ताओं पे मार डाल रहे हैं। गरीबों का कहाँ? गरीबों का 1000 यूनिट नहीं जाता, 400 यूनिट से ज्यादा नहीं जाता सुंदरानी जी। 400 यूनिट में भी बीपीएल 400 नहीं बीपीएल वालों का माफ है, बीपीएल वालों का माफ है 180 रुपया, बीपीएल वालों का माफ है, 5 HP तक एग्रीकल्चर वालों का माफ है। अरे कहाँ सुंदरानी जी, अरे सुंदरानी जी, जितनी आप बात कर रहे हैं आज ही किसान शिकायत कर, आप सुन तो लीजिए सुंदरानी जी, आज किसान, अरे आप सुन तो लीजिए आप। जी जी जी, बोले वल्याणी जी, बोलिए। सुंदरानी जी, जितना आप बिजली बिल की बढ़ोतरी बता रहे हैं, एक अकेले पेट्रोल डीजल और जो गैस है उसी में तो आपने पूरा कबाड़ा कर दिया घर के परिवार का। जो पेट्रोल डीजल हमको देना चाहिए 50 रुपए के अंदर में, 100 रुपए में आ रहा है। पेट्रोल डीजल तो कैसे हाथ में नहीं है, कैसे हाथ में नहीं है? देखिए 200 गैस को 400 वाली गैस को आप 1000 रुपए पहुंचा दिए, 50 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए पहुंचा दिए। चलिए आज बात पेट्रोल डीजल पे कर लेते हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल पे बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल पे नहीं, जो सुंदरानी जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल हटा दीजिए, पेट्रोल डीजल हटा दीजिए। हाइडल पावर के अलावा जो थर्मल पावर होते हैं उसमें कोयला लगता है, ये आप जानते हैं। वल्याणी जी ने ये बताया कि कोयले में भी उसके परिवहन से लेकर के उस पे जो टैक्स लगाते थे वो सब बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। अब इन स्थितियों में जो है थर्मल पावर जो है, जहां से बिजली उत्पन्न होती है, टैक्स नहीं, कहाँ कोयले पे टैक्स, कहाँ कोयले पे टैक्स बढ़ाया साहब? कोयला हमारे राज्य का रॉयल्टी सरकार को आती है, राज्य सरकार को आती है। अरे भाई केंद्र राज्य सरकार को रॉयल्टी आती है उसका। 25 रुपए टन बढ़ाया है। हाँ तो फायदा तो राज्य को मिल रहा है। फायदा तो राज्य को मिल रहा है। हो पेट्रोल, आप तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष हो, इंडस्ट्रियल से पूछ लो। हाँ मैं हूँ ना चेंबर वाला। कोल बढ़ा है 25 रुपया टन, पूछ लिया हूँ ना रेट। रॉयल्टी की बात कहाँ से आ गई इसमें? कोई सवाल है रॉयल्टी की बात तो राज्य सरकार का है ना, लागत तो कोयले की बढ़ी है। आपने तो जनता 2500 रुपया टन, जनता की आंखों में धूल झोंका है साहब। बिजली का रॉयल्टी मान लीजिए, टैक्स नहीं, रॉयल्टी मान लीजिए। रॉयल्टी क्या बिजली का दाम बढ़ा है साहब? रॉयल्टी नहीं बढ़ी है क्या सुंदरानी जी? रॉयल्टी बढ़ी है ना त्रिपाठी जी, तो फिर बढ़ी है ना, रॉयल्टी बढ़ के मिल रही है ना राज्य सरकार को। तो रॉयल्टी, कोयले का पैसा कहाँ मिल रही है? कोयले का पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता है क्या? कोयला केंद्रीय सब्जेक्ट है सुंदरानी जी, कोयला केंद्र के अधीन आता है।
कोयले की कीमत केंद्र सरकार तय करती है। अच्छा, कोयले का बेसिक चीज आप समझ लीजिए। पूरा राजस्व वापस केंद्र आपको पूरे पैसे दे देता है भैया, नहीं मिलता है राज्य से जितना। अरे जीएसटी का पैसा नहीं मिला उनको भी, सुंदरानी जी। कोयले पे शेष लगता है। अरे जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। शेष में नहीं मिलता है। पेट्रोल डीजल में भी शेष लगा दिया, वो पैसा शेष का पैसा राज्य का केंद्र नहीं देती है। अच्छा ये बताइए, अभी 27 रुपए लीटर पे आप टैक्स ले रहे हो डीजल पेट्रोल पे, 27 रुपया। और आप कितना ले रहे हैं? केंद्र सरकार 200 करोड़ आता था, अभी 600 करोड़ रुपया आ रहा। केंद्र सरकार 33 रुपए ले रही है। 600 करोड़ रुपया आ रहा, 3 गुना। सुंदरानी जी, 3 गुना वेट बढ़ के आ रहा है राज्य सरकार को। तो सुन लीजिए, गुना बढ़ के आ रहा है 3 रुपया राज्य सरकार। यूपीए सरकार में 3 रुपया था एक्साइज ड्यूटी, आपने बढ़ा के कर दिया 33 रुपया। आप यदि एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे तो पेट्रोल डीजल का मूल्य लागत कम हो जाएगी, तो वेट का भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा गणित है जी। आप केंद्र सरकार को मजबूर करिए ना, बीजेपी में जो दिल्ली में बैठी हुई है, एक्साइज ड्यूटी कम करे। आप 27 रुपए पे 7। अरे भाई, एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो वेट दूसरा कम होगा ना। आप केंद्र सरकार से आप व्यापारी हो, 20 रुपए कम हो जाएगा। अरे सुंदरानी जी, 25 रुपए जो ले रहे हैं केंद्र सरकार, उसमें घटवाइए ना। मैं तो अपने आप वेट भी कम हो जाएगा उस अनुपात में। नहीं, अगर राज्य सरकार देखिए डॉक्टर जी, आप व्यापारी आदमी हो, कैलकुलेशन ये है। सुंदरानी जी, आप ये नहीं समझ रहे हो, यदि आज हमको पेट्रोल डीजल, सुनिए ना, पेट्रोल डीजल यदि 100 रुपए मिल रहा है तो हम 27 रुपए ले रहे हैं। यदि पेट्रोल डीजल यदि 80 रुपए 30 रुपए घटा देंगे, 70 रुपए मिलेगा, तो 70 रुपए वेट मिलेगा ना हमको, तो वैसे ही कम हो जाएगा वेट। तो मूल समस्या एक्साइज ड्यूटी की है, वो लागत में जुड़ती है। मूल समस्या बिजली की दर बढ़ाने की है। बिजली की दर बढ़ाने की है। हम अवधेश जी से टिप्पणी ले लेते हैं। मूल समस्या अभी तो बिजली के दर कम कर दीजिए साहब। 8% तो है। सुंदरानी जी को बोलिए बिजली की दरें कम करे। आपके पास 12% मुद्दा नहीं है। 12% आपके पास मुद्दा नहीं है, भटका रहे हो, जनता को भ्रम फैला रहे हो। मुद्दा नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा बिजली का, हम तो कोई मुद्दा नहीं है जनता से। चलिए अवधेश जी, आपके ले जाइए, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। बलियानी साहब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। 15 सालों में जो बढ़ा, जैसा कि बलियानी जी ने बोला कि 3 रुपए कुछ पैसे से 6 रुपए कुछ पैसे पहुंच गया, तो ये तो मैंने जो गणित लगाई 15 सालों में 90% के लगभग बढ़ोतरी हुई है। 8% अभी हुई है 27 महीने में। भार्गव जी, तो ये तो एक तरह से विपक्ष कहीं न कहीं से एक मुद्दा ढूंढ रहा है। बड़ा 15 सालों विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा है, वो अपनी जगह है। भाजपा सरकार के राज में जो दरें थी, तो कम से कम कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया, उसने बिजली बिल आधा कर दिया। भाजपा भी कर सकती थी लेकिन नहीं किया। अब आंकड़ों का माया जाल है जिसे सुंदरानी जी नहीं समझ पा रहे हैं और बलियानी जी समझा नहीं पा रहे हैं। तो जनता के बीच में उस आंकड़ों के माया जाल से आप जाल हटाइए और उन्होंने बताइए कि इसमें आपको ये लाभ है। रहा ये 400 यूनिट किसी गरीब आदमी के यहाँ या मध्यम वर्गीय का 400 यूनिट बिजली भी नहीं जलती है, और 400 यूनिट तक कांग्रेस ने अगर लाभ दिया है तो भाजपा को उससे सीख लेना चाहिए और जनता के हित का ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बलियानी साहब। सुंदरानी जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन सुंदरानी जी, आपने अपने बड़े भाई के लिए कुछ किया नहीं है। देखिए, मुझे शेर पढ़ना पड़े और आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना। क्या आपने किया नहीं कुछ बड़े भाई के लिए? नहीं, भूपेश बघेल जी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप उधर मैं नहीं जानता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं भूपेश बघेल इनको चेयरमैन नहीं, आपकी दुआएं कमजोर हैं। कोई चेयरमैन बनाए, हम आपकी दुआएं कमजोर हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बलियानी जी को बड़ा पद नवाजे। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय। मैंने देखा है 15 सालों में कि पसीने की स्याही से ही उन्होंने अपने इरादे लिखे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि उनका मुकद्दर का पन्ना कोरा नहीं होगा। कांग्रेस है, मुकद्दर का पन्ना कोरा नहीं रहेगा, मुझे विश्वास है और आपको भी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बरलानी जी, सुंदरानी जी, आपका मुझे भी असर होगा हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें लागू होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए महंगी बिजली को लेकर जमकर आक्रामक है। वही सरकार के ऊपर बीजेपी के कई सवाल है और मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार को किसी भी सूरत में बिजली की बढ़ी कीमतें वापस लेना चाहिए। बिजली बिल हाफ का वादा करके सत्ता पाने वाली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाकर जनता को छला है। वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को भी अपने गिरेबां पे झांक कर देख लेना चाहिए कि उसने अपने 15 साल में प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया।